ये वीडियो देखा आपने, सब कुछ मिरेकल की तरह है, चमत्कार है। आज़ाद भारत में पहली बार हो रहा है। एक के बाद एक वीडियो देखिए। वीडियो है यूपी के प्रयागराज का, पूर्वांचल का सबसे बड़ा शहर गोरखपुर और प्रयागराज। गोरखपुर में वोटिंग हो चुकी है, गोरखपुर और प्रयागराज में छात्र रहते हैं। आज़ादी के बाद ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आई है। ट्रेन पर चढ़ने के लिए मारा मारी है। ऐसी तस्वीरें लॉकडाउन में सामने आई थी। ऐसी ही लाइन लगने की तस्वीरें जब नोटबंदी लागू हुई थी तब सामने आई थी। अब जबकि 7वें दौर की वोटिंग है, 9 जिलों में 54 सीटों के लिए वोटिंग होनी है, तब ये प्रयागराज की तस्वीरें सामने आ रही है। इसी प्रयागराज में पुलिस ने युवाओं पर, योगी जी की पुलिस ने युवाओं पर डंडे बरसाए थे। क्या है इन तस्वीरों के मायने, और क्या बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा? क्या ये सब अखिलेश को वोट देने जा रहे हैं? क्या एक तरफा लहर चल रही है? आपको अगर नहीं पता है तो मैं बताऊंगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये तस्वीरें हैं प्रयागराज की। कल 7 मार्च को 9 जिलों में वोटिंग होनी है। बनारस से लेकर चंदौली, आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ, इन तमाम जिलों में, मिर्ज़ापुर, भदोही, इन तमाम जिलों में वोटिंग होनी है। 54 सीट हैं और ये छात्रों का जनसैलाब और हुजूम देखिए, जो आज 6 मार्च को अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। क्यों लौट रहे हैं इतनी संख्या में? क्या कोई इनको युद्ध पर जाना है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इनको भारत की डेमोक्रेसी बचानी है, संविधान बचाना है। जो पुलिस का डंडा चला था इन बेरोजगार युवाओं पर, उनको ख़त्म करना है। ये तस्वीरें हैं इलाहाबाद की। एक के बाद एक वीडियो देखिए। ये सब वोट डालने के लिए 7 मार्च को अपने अपने ज़िलों में लौट रहे हैं। हाथ में एक झंडा दिख रहा है समाजवादी पार्टी का, अखिलेश यादव का नारा लग रहा है। तो क्या यूपी में एक तरफा वोटिंग हुई है जिसकी उम्मीद जताई जा रही थी? मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने जितने ज़िले घूमे हैं उससे साफ है कि SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग एकमुश्त अखिलेश यादव को वोट कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी का सफाया हो चुका है 6 चरणों में, और 7वें चरण की जो तस्वीर सामने आई है उससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि अब योगी जी के लिए कुछ भी नहीं बचा है। इस बार बेरोज़गारी, महंगाई, किसान, सांड, खेती बाड़ी यही मुद्दा रहा। राम रहीम, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा चल नहीं पाया, और ये नतीजा आपके सामने है कि एक जनसैलाब उमड़ रहा है रेलवे स्टेशन पर। ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया था। सोचिए अब क्या हालत होगी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर ये वीडियो किसी टेलीविज़न पर चल जाए, लेकिन वो उसकी उम्मीद मत छोड़िए। बीजेपी 2 ही जगह जीत रही है, एक टेलीविज़न पर और एक चुनाव आयोग के साथ गठबंधन है। जनता जो है वो उसके खिलाफ है। सोशल मीडिया पर लगातार ये तस्वीरें वायरल हो रही है और इसको लेकर लगातार ट्वीट किया गया है। ये देखिए, खुद अखिलेश यादव, मनोज काका ने ट्वीट किया है। यूपी के युवा गगनभेदी नारा माननीय यादव अखिलेश जिंदाबाद लगा रहे हैं, क्योंकि उनके हौसले भरोसे सपनों का उड़ान समाजवादी पार्टी है। अखिलेश यादव का ये ट्वीट देखिए, जो सबसे भयानक, प्रयागराज की धरती से युवाओं की हुंकार 7वें चरण में। तो ये तमाम लोग हैं। अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है। ये देखिए, गर्मी निकालने वाले को युवाओं को इस उद्देश्य ने ठंडा कर दिया है। तो एक जनसैलाब उमड़ा है रेलवे स्टेशन पर। ये देखिए, ये वीडियो प्रयाग स्टेशन का है। इलाहाबाद में रहकर नौकरी की तैयारी करने वाले जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर के युवा घरों को लौट रहे हैं, क्योंकि कल उनको वोट डालना है। या ये छात्र किसे वोट देंगे यह कहना मुनासिब नहीं, लेकिन हज़ारों की संख्या में छात्र प्रयागराज स्टेशन से पूर्वांचल की तरफ चल रहे हैं। दीपक शर्मा ने ये ट्वीट किया है। सदन आवारा हो गया था, इसलिए सड़कें, स्टेशन हर गाँव, ठौर गाँव गुलजार है, जन जिज्ञासु ने कहा है। तो ये तस्वीरें देखिए, सब कुछ बयां हो रहा है और एक मैसिव टर्नआउट दिख रहा है, और अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की नाराज़गी है सरकार से। और इसलिए मैंने आपको कहा था कि लगभग साफ हो चुका है कि 6 दौर के चुनाव के बाद बीजेपी के लिए कुछ नहीं बचा है। और आखिरी दौर में जिस तरह से, ये देखिए अखिलेश यादव का ट्वीट है, 5 साल नौकरी का अब और न इंतजार होगा। उत्तर प्रदेश में भाजपा को हटाने के लिए इनकलाब होगा। भाजपा के खिलाफ वोट डालने का संकल्प लेकर इलाहाबाद से रेल भर भर कर पूर्वांचल जा रहे छात्र अब अगले 5 साल नौकरी का इंतजार नहीं करेंगे। उससे आगे अखिलेश यादव का एक ट्वीट आया है। सामाजिक न्याय हेतु आंदोलनरत
श्री कुंवर फतेह बहादुर जी रिटायर्ड IAS पूर्व प्रमुख सचिव गृह ने सपा के साथ आकर समानता, समता एवं अम्बेडकर जी के संविधान को बचाने के प्रयास को शक्ति दे दी है। अम्बेडकरवादी साथ हैं, इसलिए साइकिल का बटन दबाएं, सपा गठबंधन को जिताएं। तो शेड्यूल कास्ट के लोग भी, कर्मचारी अधिकारी भी तेज़ी से सपा के साथ गोलबंद हो रहे हैं। तो एक पूरी लहर बन गई है। अब शायद ही आपको ऐसी तस्वीरें दोबारा मिले। तो ये तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ जो सोशल मीडिया पर इस समय वायरल हो रहा है। सबसे बड़ी खबर है कि अंतिम फेज में सब कुछ पानी की तरह साफ़ हो गया है और हज़ारों की संख्या में छात्र जो हैं वो वोट डालने के लिए अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया था, ये पहली बार हो रहा है। और उसके बाद कुछ सोचिए, कुछ और ट्विटर पर मैं ट्विटर ट्रेंड बताना चाह रहा हूँ, किस तरह से पत्रकारों की भाषा जो है वो बदल गई है। कोई पंडित जी पत्रकार हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है, उसका मर्म समझिए। पहले अखिलेश अभिमन्यु थे, अब अखिलेश यादव अर्जुन है। अरुण त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार। तो पत्रकारों की भाषा बदल गई है, अधिकारियों की भाषा बदल गई है। जिस तरह से योगी जी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अधिकारी मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। सोचिए, एक मुख्यमंत्री जब कह दे, कम से कम योगी जी को ये बात चुनाव तक तो दबा के रखनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि अधिकारी मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, इसका मतलब है कि बीजेपी का सुपरा साफ हो रहा है। 2017 में इसी बनारस की धरती से मैंने कहा था कि बीजेपी क्लीन स्वीप करने जा रही है, क्योंकि उसका फोकस ओबीसी वोटर पर है, गैर यादव, गैर जाटव। शेड्यूल कास्ट में भी सोनकर, कनौजिया, पासी, इन लोगों ने बहुत वोट किया था। ओबीसी में यादवों के अलावा सब ने वोट किया था। शेड्यूल कास्ट में जाटव के अलावा सब ने वोट किया था। लेकिन इस बार वही वोट उनसे अब अलग हो चुका है और अब बीजेपी के पास सिर्फ सवर्ण समाज का वोट बचा हुआ है। SC, ST, OBC माइनॉरिटी उनसे पूरी तरह से कट चुका है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये वोट 90% के आसपास होता है और वो वोट अखिलेश यादव को और BSP को मजबूत कर रहा है। नतीजे भले 10 मार्च को आएंगे, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की लहर चल रही है और किस तरह की नाराज़गी है यूपी में। अगर ये नाराज़गी यूपी की सच साबित हो गई, वोटों में तब्दील हो गया और बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई, तो इसका इम्पैक्ट आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। लेकिन उससे पहले राज्यसभा में बीजेपी का बहुमत खत्म हो जाएगा। उसके बाद राष्ट्रपति के चुनाव में बीजेपी के हाथ कुछ नहीं रहेगा और वो कर्नाटक में भी उसके कम ही MLA हैं, मध्य प्रदेश में भी कम है, राजस्थान हार चुकी है, झारखंड हार चुकी है, छत्तीसगढ़ हार चुकी है, पंजाब में उसका कुछ नहीं। अगर गोवा, उत्तराखंड भी उसके हाथ से निकल गया तो राष्ट्रपति भी इस बार विपक्षी दल के नीतीश कुमार हो सकते हैं, तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री हो सकते हैं और 2024 में स्टालिन जो हैं वो SC, ST, OBC माइनॉरिटी तमाम गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं। तो यूपी के चुनाव पर सब कुछ निर्भर है, लेकिन जिस तरह का जनसैलाब उमड़ रहा है उससे साफ है कि बीजेपी का पत्ता लगभग यूपी से साफ है। कुछ और तस्वीरें जो आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वो बता दूं। एक तस्वीर है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आज संडे है, प्रधानमंत्री पुणे में हैं, वहाँ म्यूनसिपाल्टी का चुनाव है अप्रैल में। आज शिवाजी महाराज का उन्होंने मूर्ति का अनावरण किया है। संडे के दिन बच्चे स्कूल जाते हैं क्या? सोचिए, प्रधानमंत्री जी फ़ोटो सेशन के लिए संडे के दिन भी बच्चों को बुला सकते हैं मेट्रो ट्रेन में। तो ये सबसे बड़ी खबर थी जो मैं आपको बता रहा था। और यूपी में कानून व्यवस्था की क्या हालत है। गैंगस्टर का दुस्साहस, जज की पत्नी को कुचलने का प्रयास। ये अयोध्या की खबर है, जहां राम राज का दम भरा जा रहा है। और अंत में जाते जाते एक बड़ी विडंबना, एक छात्र थे जिनको लॉकडाउन में उनकी मां ने स्कूटर से 1400 किलोमीटर लाया था, अब वो यूक्रेन में फंसे हैं। तो ये बड़ी खबरें थी जो मैं अभी तक का बता रहा था, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि यूपी चुनाव में अब लगभग सब कुछ साफ हो गया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।